चरखा के साथ इस वेबिनार में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं और हर महीने आप इतने इतनी एनर्जी और इतनी उत्सुकता के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करते हैं कि हर एक वेबिनार में हम साथ मिलके कुछ नया सीखें, और इस वेबिनार का भी हमारा मकसद वही है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, चरखा के समर्पण प्रोग्राम के तहत हम उन जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं के साथ काम करते हैं जिन्होंने अरसों और सदियों से जमीनी स्तर की जो दिक्कतें हैं, वहाँ कम्युनिटीज की मुश्किलें हैं, उन पे काम कर रहे हैं, उनका हल निकालने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इन सब के साथ काम करते हैं, उनके काम को और कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे कम्युनिकेशन टूल्स और फेमिनिस्ट सोच के साथ इस्तेमाल करके वो अपनी कहानियां खुद अपने आवाज में कैसे निकाल सके, और कोई उनकी कहानियां ना बोले, वो खुद अपनी कहानियां और लोगों तक ले जा सके। और इसी प्रोग्राम के अंदर हमारा प्रोजेक्ट साथ, जहाँ की हम राजस्थान में कम से कम 18 ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। और उन ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस में जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा लेवल का काम होता है, उनके सदस्य आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हर महीने आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इन मासिक वेबिनार, जिनको हम एक सीरीज बनाया है हमने, जिसका नाम है समर्पण सोशल। तो इस इन मासिक वेबिनार्स के जरिए हम ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशंस और उनके सदस्य तक एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर आते हैं, जहां हम विकास के कई पहलुओं पर बात करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, या फिर वो सोशल मीडिया हो। और हम चाहते हैं कि इन पहलुओं का वो इस्तेमाल करके अपने काम को और लोगों तक लेकर जाएं, अपनी आवाज को और लोगों तक लेकर जाएं। और आज की इस वेबिनार का मुद्दा भी यही है। आज हम जानेंगे कि कैसे जमीनी स्तर की पहलों को बढ़ाने में सोशल मीडिया की क्या भूमिका होती है। यहाँ पर हम डिजिटल उपकरणों और रणनीतियों का एक अवलोकन प्रदान करेंगे, क्योंकि हमें अपने आपके साथ जो वर्कशॉप्स हुई हैं और आपसे हमारी बातें हुई हैं, हमने ये जाना है कि सोशल मीडिया के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है सबकी। काफी लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम को और अपने काम को वो और आगे इसके साथ लेके जाया जाए। तो इसीलिए हमने बहुत ही शिद्दत से आपके लिए ये कॉल आपके साथ हम लेकर आए हैं। और इसमें हमारे साथ एक्सपर्ट पर्सन शेफाली चड्ढा जुड़ी हैं। शेफाली एक शिक्षा और मीडिया विशेषज्ञ हैं, जिनके पास दोनों क्षेत्रों में कम से कम 10 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो आई कैन स्टडी नामक एक ऑस्ट्रेलियन एडटेक कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में काम कर रही हैं। और शेफाली ने एक आई अवेकन नामक एनजीओ की फाउंडर भी है। और ये एनजीओ जो है वो सोशल मीडिया की ताकत का उपयोग करके सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास करता है। आयु बीकन के जरिए शेफाली ने 50,000 लोगों से अधिक तक अपनी पहुंच बढ़ाई है, और सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज पर उन्होंने और जागरूकता बढ़ाई है। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कॉल में जुड़ने के लिए शेफाली। हम बहुत 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 उत्सुक हैं और कुछ आपके साथ यहाँ पे सीखने के लिए। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। इस कॉल पे शुरुआत करने से पहले मैं कुछ जो हमारे बेसिक रूल्स हैं, जो हम हर वर्कशॉप में भी करते हैं, उसका मैं बस एक छोटा सा मैं मेंशन करना चाहूंगी कि सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो अपना वो कैमरा ऑन रखें और अपने आप को म्यूट पे रखें। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो हम कॉल के आखिरी 15 मिनट में उन्हें लेने की कोशिश करेंगे। आपके सारे प्रश्नों के आंसर हम यहाँ पे लाने की प्रयास करेंगे। अगर कुछ रह जाए तो आप चैट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। नीचे दिए गए आइकन को आप करके आप हाथ भी अपना रेज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी सवाल हो तो आप अपने पास रखिए, हम जरूर उस पर सवाल पर आएंगे। तो इसी के साथ मैं अब शेफाली को ये सौंपना चाहूंगी। थैंक यू शेफाली, एक बार और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू उस्मा। मेरा गला थोड़ा खराब है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं क्लियरली बोलूं। थैंक यू सबको आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है
और उसके साथ साथ मैं आपको हर एक बेसिक से लेके एडवांस तक जो जो सोशल मीडिया में आपके काम आ सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके स्ट्रैटेजी और आपके सोशल मीडिया पे काम आ सकता है, उस बारे में बात करूंगी। किसी भी स्लाइड पे या किसी भी पॉइंट पे आपको लगे आपको कोई सवाल पूछना है, या फिर आपको कोई डाउट है, तो वो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और मैं जैसे ही वो स्लाइड खत्म होगी मैं उसको एड्रेस कर लूंगी। अम, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। थोड़ा कर देंगे अपनी जवान जारी अपन तो बोलेंगे जब जाए म्यूट पे से बोलेंगे अपन, है ना। साथ ही से अनुरोध है कि प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? तो जी दिख रही है सर। जी 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 दिख रही है। जी जी। क्या, थैंक यू कंफर्मेशन देने के लिए। अम हाँ, तो हमारा आज का जो वेबिनार है वो सोशल मीडिया कैसे हम ग्रास रूट्स इम्पैक्ट को जो है बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, इस पे है। मेरा ऑलरेडी बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन उस्मा ने दे दिया है, तो मैं ये फिर से नहीं दूंगी। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही था सबसे, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया आपको कैसे मदद कर सकता है, क्या, ताकि मुझे पता चले कि आप किस चीज के लिए उत्सुकता रखते हो सोशल मीडिया यूज करने के लिए। ये आपका, आपकी मर्जी है, आप बताना चाहे तो मैं 1 मिनट वेट करूंगी अगर कोई शेयर करना चाहता है कि वो सोशल मीडिया से क्या होप रखते हैं, कि वो उसके साथ क्या करना चाहते हैं। क्या कोई बोल रहा है और मुझे सुनाई नहीं दे रहा? ओके, मैं बताती हूँ। हाँ जी। हेलो। यस यस, हाँ जी। जी नरेंद्र जी। मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में काम करने के दौरान बहुत ही मददगार होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं काम के दौरान पता नहीं चलता है, लेकिन जो समस्याएं होती है ग्रामीण लेवल की, हम्म। प्राथमिक समस्याएं कौन सी होती है, उन समस्याओं को किस तरह से उठाना और किस तरह से उस समस्याओं का प्रचार प्रसार करना हल करने के लिए, ताकि उसको वो समस्याएं हल हो जाए और सीधा सीधा जो हाशिया पे लोग खड़े हैं, जिनको संस्था सुविधाओं का फायदा नहीं मिल रहा है, सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं मिल रहा है, वो लोग को इसका लाभ मिले सोशल मीडिया के माध्यम जी जी, शुक्रिया शेयर संतरा। करने के लिए। संतरा अम, आपने। हाँ। हाय, आई एम संतरा फ्रॉम महिला जन अधिकार समिति अजमेर से। तो मेरा मतलब सवाल नहीं था, लेकिन मैं इंटरेस्ट रखती हूँ सोशल मीडिया पर ये काम करने में और इसके बारे में सीखने में। तो सोशल मीडिया जो होता है उस पर काफी सारी संस्थाओं की वेबसाइट्स होती है, और काफी सारे जैसे आजकल जो होता है काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो ऐसा होता है जो सोशल मीडिया पर अपने काम को दिखाते हैं या फिर दर्शाते हैं, क्योंकि संस्थाओं में काफी सारे इवेंट्स होते हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और अलग अलग मुद्दों पर वो काम करते रहते हैं। और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसको हम चाहते हैं कि हम अपनी सोशल मीडिया पे डालें। जो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी वेबसाइट बना के उसके द्वारा ही डालें। वो होता है कि हम आजकल इंस्टाग्राम पर भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पर भी बनाते हैं। तो वो कैसे हम बना के और उसको किस तरीके से हम रेगुलर रूप से चला सकते हैं, और उसमें किस तरह के कंटेंट का हम प्रयोग करते हैं और किस तरह की भाषा का हम प्रयोग करते हैं, तो वो कैसे हम चला सकते हैं, मेरे को वो थोड़ा सा जानने में इंटरेस्ट था। थैंक यू संतरा जी। आपका, आपने जो भी बोला उसी बारे में है वेबिनार। हम डिस्कस करेंगे कैसे हम सब अपनी अपनी संस्थाओं, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सोशल मीडिया पे, और आई थिंक उस्मा जी ने बोला था सबको इंस्टाग्राम के बारे में जानने में और इंटरेस्ट है। तो इससे पहले कि मैं इंस्टाग्राम में जाऊं, मैं बात करना चाहूंगी आपकी, आप लोगों की, जो जो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आप और आपकी संस्था क्या करते हैं?
मैंने उस्मा जी के थ्रू एक मैसेज भेजा था कि अगर आप एक पेन और पेपर लेके बैठ सके अपने साथ, तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हम साथ के साथ कुछ कुछ एक्सरसाइज करते रहेंगे जो कि इस वर्कशॉप के बाद भी आपके काम आएगा। तो अगर कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहता है या कोई वैसे बताना चाहता है कि आप और आपकी संस्था क्या करते हैं, ये सब अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं कि हमारा जो है मिशन क्या है, या फिर हम अपने संस्था के द्वारा क्या करना चाहते हैं। आप बस ये मिशन लिख लीजिए अपने पास या चैट विंडो में। 1 मिनट काफी है सबके लिए। मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ ऐसी ही लाइनों पे आपको बताऊंगी जो कि उस्मा जी ने शेयर किया, आई अवेकन। तो हम जो हैं हम बात करते हैं सपोर्ट की, एक दूसरे के लिए रिसोर्सेस जो है वो इकट्ठा करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, और एडवोकेसी वर्क के लिए, जो कि है कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, और हम ऐसे ऐसे पोस्ट बनाते हैं और ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं किसी बारे में, जो है जागरूकता बढ़ा रहे हैं। और इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फोकस रखती है। वैसे ही मुझे जो लिस्ट मिली है उसके हिसाब से आप सब लोगों की संस्थाएं बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं अपने अपने क्षेत्रों में, और आप लोग भी एक मिशन के साथ या एक पर्पस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अम, अब ये आपका पर्पस है जिंदगी में या आपकी संस्थाओं में। जैसे मेरा जो है पर्पस है, या मेरा जो क्या कहते हैं मिशन है, कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू सबको ये जागरूकता और ये अवेयरनेस दे सकूं कि ह्यूमन राइट्स और हमारे जो आजकल जो भी ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैं वेरीफाइड वे में सबको प्रोवाइड कर सकूं। तो वैसे ही बहुत सारी संस्थाएं अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने लिए वॉलेंटियर कॉल्स के लिए डालती हैं कि हमारे साथ और वॉलेंटियर्स जुड़े। तो ये एक सोशल मीडिया का यूज है जो कि काफी सारे एनजीओ कर रहे हैं। दूसरा है डोनेशंस। अगर आपको अपने संस्था के लिए फंड रेज करना है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपको कोई कैंपेन है, या आपको अपने संस्था में कोई प्रोग्राम रन करना है और उसके लिए आपको डोनेशन की जरूरत है, तो सोशल मीडिया पे काफी लोग डोनेशन कैंपेन्स चलाते हैं ताकि उसके थ्रू उनको डोनेशन मिल पाए। और तीसरा है अचीवमेंट्स। काफी लोग जो है अपने अचीवमेंट्स, अपने माइलस्टोन्स, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन ने करा है अपनी कम्युनिटीज में, वो जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को दिखाते हैं। लेकिन हम जब इन इन चीजों के बारे में बात करते हैं, या हम जब इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना के, फेसबुक पे अकाउंट बना के, या लिंक्डइन पे एक अकाउंट बना के ये सारी चीजें डालेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर आप शुरुआत कर चुके हैं कि अकाउंट बनाते ही बहुत सारे लोग नहीं आ जाते। आप पहला पोस्ट बनाएंगे तो उस पे 1 लाइक आएगा, 2 लाइक आएगा। जब आप और पोस्ट बनाने लगेंगे तो उस पे 10 लाइक आएंगे, 15 लाइक आएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि काफी सारे जो अकाउंट्स है, काफी सारे जो एनजीओस काम कर रहे हैं, उनके 10,000 फॉलोअर्स है, किसी के 20,000 है, किसी के 1,000 है, किसी के 50,000 है। सबकी अलग अलग जो है रीच है। और हमें ये जानना है कि ये संस्थाएं क्या कर रही हैं, ऐसा क्या अच्छा काम कर रही हैं, या ऐसे क्या अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि इनको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, इनके साथ लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, इनको लोग डोनेशन देना चाहते हैं, इनको लोग फॉलो करके देखना चाहते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि अकाउंट तो कोई भी बना सकता है सोशल मीडिया पे, लेकिन काम सबसे बड़ा आता है कि हम क्या करें ऐसा कि हमारे पास भी लोग आए, हमसे लोग और जुड़े, हम लोगों को अपने बारे में बता सके, अपने काम के बारे में बता सके। तो मैं बस
एक दो ऑर्गेनाइजेशन का और उदाहरण लेना चाहूंगी इंस्टाग्राम पे, और फिर मैं उसको डाइसेक्ट करना चाहूंगी आपके साथ कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं आप कैसे कर सकते हैं अपनी संस्था के लिए। तो सबसे पहले जो एक दो नाम मेरे जहन में आते हैं, एक है क्राई इंडिया। मुझे नहीं पता आपने नाम सुना है या नहीं, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ तो फिर मैंने क्राई का नाम बहुत सुना है। और मैं क्राई के इवेंट्स में भी गई हुई हूँ, जो कि बच्चों के राइट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत काम कर रहे हैं ग्राउंड पे। अगर आप देख सकते हैं इधर, इनके अभी 1 लाख फॉलोअर्स हैं। और वैसे ही गूंज है। गूंज जो है वो सरप्लस मटेरियल में डील करते हैं विलेजेस और सिटीज के बीच में। और गूंज जो है उनकी भी 56,000 फॉलोइंग है। अम, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी दिख रही है। अम, जी दिख रही है। गूंज का इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है या जी दिख पीपीटी दिख रही है? इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके ओके, थैंक यू। तो आप सबसे पहले देखेंगे, आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे बनाए, चाहे इंस्टाग्राम ना हो चाहे दूसरे कोई सोशल मीडिया हो, सबसे पहले चीज होती है आपका नाम साफ साफ, जो कि यूजर आईडी में दिखना चाहिए। दूसरी चीज होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर या लोगो। ये जो है ये आपकी एक तरह से पहचान है। जैसे हम लोगों का इंडिया में आधार बनता है, वैसे ही जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है या जो आपकी पीएफपी होती है, उसके अंदर या तो आपका लोगो हो या आपका नाम हो लिखा हुआ बड़ा बड़ा। और ये जो है लोग देख के आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा, ये इन लोगों का एक सिंबल है। जैसे कि जब आप सैमसंग देखते हैं या एप्पल का फोन देखते हैं, तो एप्पल के फोन पे एक एप्पल बना होता है, तो हम जो है एप्पल को उससे एसोसिएट करने लग जाते हैं। वैसे ही आपका नाम, आपका प्रोफाइल पिक्चर, और दूसरा है आपका बायो। बायो मतलब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, Goonj builds dignified sustainable relationships between cities and villages using surplus material। तो ये इन लोगों ने जो है अपना मिशन जो है, जो हमने अभी लिखा था, वो अपना बायो में डाल रखा है। तो सबसे पहली चीज जो है, जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं तो हमें इसको इस तरह से इमेजिन करना है कि ये जो है ये हमारा एक दुकान का विंडो है। आप किसी दुकान में घुसते हैं, आप पहले देखते हैं दुकान पे एक बोर्ड लगा हुआ है, शायद बाहर उन्होंने डिस्प्ले पे कुछ आइटम्स लगा रखी हैं, उन्होंने लिख रखा है कि उनका नाम क्या है, इस दुकान में क्या मिलेगा, क्या ये किराना स्टोर है, क्या ये डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो वैसे ही हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल को एक शॉप के फ्रंट की तरह देखते हैं, कि हम अपना नाम साफ साफ डिस्प्ले करें, हम अपना जो है पिक्चर, जो हमारा ब्रांड है, हम उसको डिस्प्ले करें, और फिर हम लोगों को बताएं हम हमारे से उनको क्या मिलेगा, वो हमारी दुकान में क्यों आए, वो हमारे अकाउंट में क्यों आए। तो गूंज यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि हम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और हम ये काम करते हैं। एक चीज होती है इंस्टाग्राम में हाइलाइट्स जिसे बोलते हैं। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये हाईलाइट दिखेगी। जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो पोस्ट दो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल पोस्ट, जो कि यहाँ आपको लोगों के अकाउंट पे साफ साफ दिखता है। एक होती है स्टोरीज, जैसे व्हाट्सएप स्टोरीज होती है, फेसबुक स्टोरीज होती है। जब आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज बनाते हैं तो वो 24 घंटे तक रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टोरी 24 घंटे से ज्यादा रहे, तो आप उनका हाईलाइट बना देते हैं। सो ये है हाईलाइट। तो ये गूंज का एक कैंपेन था, यादों का सफर, जो कि गूंज के 25 साल पूरे होने पर इन्होंने लॉन्च किया था। तो वैसे ही जैसे एक और एग्जांपल है देयर इज नो अर्थ भी। ये एक एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने अबाउट सेक्शन डाल रखा है, इन्होंने एक टीम का सेक्शन डाल रखा है। वैसे ही आप जो है अपना शॉप फ्रंट बना रहे हैं जब, तो आप स्टोरीज डाल सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपने एक बारी बायो में लिख दिया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये करता है, फिर आप दिखा सकते हैं हमारे टीम में ये लोग हैं। तो ये टीम सेक्शन हो गया, ये टीम का एक अलग हाईलाइट बन जाएगा। वैसे ही एक अबाउट सेक्शन होता है। इसमें ढंग से दिखा नहीं रखा, लेकिन अबाउट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे हैं, हम ये करते हैं, हम ये कर चुके हैं और हम ये करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजों से
अगर कोई भी आपके अकाउंट देखेगा, आप किसी को आपका अकाउंट मिलेगा, तो उनको साफ साफ पता चल जाएगा कि आप ये कर रहे हैं और वो आपसे जुड़ना चाहेंगे इस तहत। तो एक और चीज है, रील्स जिसे बोलते हैं, जो कि बहुत हिट है इंस्टाग्राम पे। और अगर आप यूट्यूब पे भी देखें और फेसबुक पे भी देखें, तो ये जो वर्टिकल फॉर्मेट में जो वीडियोस होती हैं, जो कि 1 मिनट, बल्कि 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक की होती हैं, और ये आजकल बहुत हिट होती हैं, क्योंकि हम आजकल कैसे स्क्रॉल करते हैं कि हम देखते रहे देखते रहे देखते रहे, हम उसको आगे आगे स्वाइप करते रहे अपने फोन पे। तो सब लोग हर प्लेटफॉर्म पे यही करते हैं। तो रील्स एक फॉर्मेट है, जो कि आप कैनवा पे बना सकते हैं, या अपने मोबाइल के अंदर वर्टिकल फॉर्मेट पे बना सकते हैं। ये कुछ पोस्ट फॉर्मेट्स हैं। एक होता है इंस्टाग्राम लाइव, जिसके अंदर आप लाइव वीडियो ऑन कर सकते हैं, और आप जैसे कोई इवेंट है या आप कोई गैदरिंग कर रहे हैं, या अगर मान लो ये वेबिनार भी है, तो हम ये लाइव पे ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि आप जब आप अकाउंट बनाइए, आप अकाउंट बना चुके हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका क्या कहना है, आपकी टीम जो काम कर रही है उनका क्या कहना है। और ये सब हम अभी कवर करेंगे। लेकिन मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि चाहे गूंज हो गया, चाहे प्रथम हो गया, प्रथम में भी हर जगह प्रथम का ये लोगो है, साफ साफ नाम है। वो साफ साफ बता रहे हैं कि हम जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्किलिंग प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन और यूथ को। और इन लोगों ने यहाँ पे हाइलाइट्स बना रखे हैं, जो कि उनके कुछ कुछ कैंपेन थे उनके बारे में, और बाकी उन्होंने पोस्ट दे रखे हैं। किसी को अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं या किसी को कोई डाउट है? सॉरी। शायद चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। उस्मा, कैन यू रीड Yeah. आउट? अभी कोई सवाल नहीं है शेफाली, वो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशंस का मिशन लिखा हुआ है। ओके। ओ, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी स्क्रीन बीच बीच में दिख नहीं रही जब मैं शेयर कर रही हूँ। कोई अम, दिक्कत नहीं है, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ ये। अब आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ, हमें स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है। ठीक है। तो ये हो गया बहुत ही प्रोफाइल लेवल की बात। प्रोफाइल में हमारा आ जाता है लोगो, हमारा आ जाता है कोई लिंक। अब अगर आपकी वेबसाइट का एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई वेबसाइट है, कोई डोनेशन का लिंक है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ऐसा कोई लिंक है जो कि लोगों को इंस्टाग्राम से हटके किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़े, तो एक लिंक आता है, लिंक इन बायो का ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम पे। उसके अंदर आप अपना लिंक डाल सकते हैं और लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं जब वो आपकी प्रोफाइल पे जाते हैं। वैसे ही बायो और हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप पोस्ट करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या पोस्ट करें, ये भी एक सवाल होता है। इंसान जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है कि हम कितना ही डाल लेंगे या हम क्या ही डाल सकते हैं। अम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की या ब्रांड की। तो अगर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो हम उसको कैसे देख सकते हैं सोशल मीडिया पे? जैसे कि जो गूंज है या प्रथम है, उम्मीद फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एनजीओज हैं, या ऐसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। तो हमें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांड बनाना है, या हम कह सकते हैं कि हमें उसकी ब्रांडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी एक एग्जांपल देके बताऊंगी कि हम ब्रांड को कैसे देख सकते हैं। क्योंकि जब हम ब्रांड सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो कोई जूते का ब्रांड है या ये कोई खिलौने का ब्रांड है। हम इंसानों में या हम एनजीओ वर्क में इतना ब्रांड को नहीं देखते। काफी लोग, हो सकता है कुछ लोग देखते हों। तो एक एग्जांपल ये है कि अ, अगर मैं आपको ये बैग दूं और मैं कहूँ कि आपको बैग की जरूरत थी, ये बैग है, ये अच्छा बैग है, मैंने यूज कर रखा है, तो आप इस बैग को लेंगे?
और अगर आप लेंगे तो आप कितने पैसे देंगे? 200, 300, 500 रुपए देंगे? 600, 700 देंगे? थोड़ा सा बार्गेन कर लेंगे मेरे साथ? अगर मैं आपको फिर बोलूं कि ये जो बैग है, ये इंडिया में आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने अपने हाथों से बनाया है, और ये जो है असली लेदर का बैग है, जो कि कारीगरों ने घंटे घंटे लगा के अपने गांव में वर्कशॉप में बनाया है। अब जो है ये बैग का जो है एक तरह से कीमत बढ़ जाती है, आपकी नजर में जो ब्रांड की वैल्यू थी वो बढ़ जाती है। और यही मैं आपको बोल दूं कि ये जो बैग है, ये तो मैंने पेरिस से इंपोर्ट कराया है, ये विदेशी बैग है, और ये जो है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लेदर से बना हुआ है। तो मैं आपसे फिर 3,000, 4,000, 5,000 भी मांग सकती हूँ इस बैग के लिए, क्योंकि ये बहुत ब्रांडेड और महंगा बैग है। तो हम एक तरह से देखेंगे कि हम जब किसी भी सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट, या किसी भी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सिर्फ ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनका नाम क्या है, वो करते क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, और वो क्या फीलिंग्स आपको जागरूक कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई भी टूथपेस्ट लेंगे तो आप शायद कोलगेट या पेप्सोडेंट लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब पेप्सोडेंट नाम सुनते हैं तो एक फीलिंग है कि अच्छा, ये इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये रिलायबल ब्रांड है, हम इसे जानते हैं, हम इसे पहचानते हैं, हम इसे ट्रस्ट करते हैं। और वो करने में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ एफर्ट लगते हैं। और वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी जब लोग सुने, पहचाने, उनको पता हो हमारा पर्पस क्या है, और हम एक अच्छी ट्रस्ट वर्दी जो है फीलिंग जो है उनके अंदर जागरूक करें। इसलिए जो भी आपने बिलीफ स्टेटमेंट लिखा है, उसको हम एक पर्सन की तरह भी देख सकते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ और इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज नो अर्थ बी, तो वो चाहते हैं कि सब लोग जो है एनवायरनमेंट और अर्थ के ऊपर जो है, जो इश्यूज हैं, कंसर्न है, उस पे जागरूक हो और एक्शन लें। इसलिए वो चाहते हैं कि वो लोगों को एनवायरनमेंट इश्यूज पे एजुकेट करे, और इसलिए वो दिल्ली में कई जगह जो है क्लीनलीनेस ड्राइव्स जो है कंडक्ट करवाते हैं। तो ये उनका स्टेटमेंट है कि मैं अर्थ भी हूँ, नो अर्थ भी हूँ। मैं जो हूँ अर्थ और एनवायरनमेंट के बारे में बहुत चिंता करता हूँ, और इसलिए जो है मैं लोगों को ऐसी चीजों के लिए एजुकेट करना चाहता हूँ। वैसे ही हम सबका एक पर्पस है, जो कि हम जो है अपने सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाना चाहते हैं। और यहीं से निकल के आता है ब्रांड एनिमी, या हमारे ब्रांड का दुश्मन। अब ब्रांड का दुश्मन ये नहीं है कि हमारा कोई कंपटीशन है या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रांड का एनिमी या ब्रांड का दुश्मन वो होता है जो कि ऐसे एक्शंस और बिलीफ हैं जो कि हमारे ब्रांड के बिलीफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट के बारे में मैं कंसर्न्स और इश्यूज को हाईलाइट करूं, और अगर कोई इंसान पोल्यूशन फैला रहा है, अगर कोई लोग रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, अगर कोई लोग जो है कूड़ा जो है उसको सेपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस है जो कि मेरे एनिमी है। एनिमी मतलब जो हमारे बिलीफ, कोर बिलीफ के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये कुछ दो चार बातें हैं जो मैं चाहती हूँ आप जहन में लेके चलो, जब हम ये बात करें कि हम क्या कंटेंट या क्या पोस्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। अम, हर एक ब्रांड का जो सोशल मीडिया होता है, वो कुछ पिलर्स के ऊपर खड़ा होता है, और उन्हीं पिलर्स के थ्रू जो है हम पोस्टिंग करते हैं, हम पोस्ट को प्लान करते हैं, हम उस पोस्ट के कंटेंट को, या जो भी पोस्ट में लिखना होता है उसको लिखते हैं, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और ये कुछ पिलर्स जो है, ये आप सब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है वो कंटेंट या वो पोस्ट जिसके अंदर हम अवेयरनेस और एजुकेशन की बात करें। तो इसके अंदर आपके जो भी संस्था है, जो भी आपके टीम जिस इश्यू पे काम कर रहे हैं, तो आप अपने सोशल मीडिया पे बात कर सकते हैं कि इस इस इशू या इस कंसर्न के बारे में लोगों को क्या नहीं पता, और आप उनको एजुकेट कर सकते हैं।
जैसे कि जो गूंज है या फिर जो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन है, वो पोस्ट बनाता है कि ये बच्चों के अधिकार हैं। अभी उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था कि इनको मत मारो। मतलब जो बचपन में बच्चों पे कुछ लोग हाथ उठा लेते हैं या उनको मारते हैं, तो उसके खिलाफ एक कैंपेन उन्होंने शुरू किया था। तो हम इसको देख सकते हैं कि उन्होंने अपना एक ब्रांड एनिमी देखा और उन्होंने उस पे एक पोस्ट बनाने की कोशिश करी, और उन्होंने बहुत सारे पोस्ट बनाए उस पे और उनका कैंपेन बना दिया। तो एजुकेशन और अवेयरनेस जो है, ये एक पिलर है जो आपको लेके चलना है। और ये एक जो ब्रॉड कैटेगरी है, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा मान लो वो है, टॉपिक्स का एक थीम है। तो आपके एजुकेशन और अवेयरनेस के अंदर आ सकता है हाउ टू पोस्ट, कि कैसे आप कुछ कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। हो सकता है कि आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोगों को कोई स्किल सिखा रहे हैं, आप लोगों की लीगल हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों को कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को सोशल मीडिया पे बताना चाहते हो। एक होता है मिथ्स एंड फैक्ट्स, यानी कि ऐसा कुछ जो कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपके इश्यूज और कंसर्न्स को लेके, और आप जो है उसके बारे में बात करते हैं और उस मिथ को जो है फैक्ट से काउंटर करते हैं। तो वो भी एक तरह के पोस्ट होते हैं। काफी लोग इन चीजों में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि इतने इंफोग्राफिक और स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इशू से रिलेटेड जो है बाहर आई हैं। तो ये एजुकेशन और अवेयरनेस के पोस्ट में आता है। फिर आता है एक्शन और एक्टिविज्म। ये वो पोस्ट होते हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आप वॉलेंटियर्स के लिए कॉल करें, आप डोनेशंस के लिए कॉल करें, आप हो सकता है कोई पिटिशन चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी पिटिशन को साइन करें। तो ये ऐसे पोस्ट होते हैं, इस कैटेगरी में ये पोस्ट आते हैं जो कि आप लोगों से कोई एक्शन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि लोग जो है आपका साथ दे कोई एक्शन करने में। तो वो सारे के सारे पोस्ट जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है इम्पैक्ट पोस्ट। इसके अंदर हम आपकी संस्था क्या कर सकती है, क्या कर चुकी है, क्या कर रही है, उन सब के बारे में बात करते हैं कि आपने इतने लोगों की हेल्प करी है, आपने इतने पैकेट्स जो हैं बंटवाए हैं, आपने इतने लोगों को इस स्किल में ट्रेन करा है, आपने इतने गांवों में या इतने देशों में काम किया है। तो ये सब जो है पोस्ट जो है आपका इम्पैक्ट बताते हैं। तो आप लोगों को बता रहे हैं एक तरह से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे चेंज किया, कोई भी चीज पहले ऐसे थी और हमने इसको ये चेंज किया है। तो ये इम्पैक्ट पोस्ट होते हैं जिसके अंदर लोग बताते हैं। और ये आपने सोशल मीडिया और वैसे भी देखे होंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना किया, इतना परसेंटेज जो है हमने फंड जो है जमा करे, या हमने इतने लोग थे हमने उनकी हेल्प करी। ये सब इम्पैक्ट पोस्ट में आ जाते हैं। सॉरी। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर के पोस्ट। ये जो है ये आपके खुद की टीम के बारे में होते हैं, कि आप बता रहे हैं कि बिहाइंड द सीन की आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट है आपके, तो आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उस पर स्टोरीज बना सकते हैं। आप दिखा रहे हैं कि आपके टीम में ये लोग काम कर रहे हैं, आप उनका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आप अपने टीम के फाउंडर के बारे में बात कर सकते हैं, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं कि हमने ऐसे ये संस्था स्टार्ट करी, या हमने एक प्रोजेक्ट ऐसे स्टार्ट करा, इसके पीछे ये कहानी थी। तो हम ऐसे कहानियों के थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन, टीम, कल्चर, ये सब दिखा सकते हैं, ताकि एक कनेक्शन बने हमारा ऑडियंस के साथ। उनको बस ये ना लगे कि अच्छा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कंपनी का नाम है या एनजीओ का नाम है। उनको पता चले कि इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं और इन इन लोगों ने क्या क्या किया है और वो क्या क्या कर रहे हैं। फिर आता है कम्युनिटी और एंगेजमेंट पोस्ट। ये ज्यादातर ऐसे पोस्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं, एक तो एजुकेशन के पोस्ट और एक कम्युनिटी के पोस्ट। कम्युनिटी के पोस्ट वो होते हैं, आप जहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप उनकी कहानियां बताएं, आप उनकी स्टोरी सुनाएं, आप बताएं कि उनकी जिंदगी में कैसे कोई बदलाव आया है, कैसे वो पहले जी रहे थे,
या आपके आने से पहले वो किस मुश्किल का सामना कर रहे थे, और फिर जो है आपके आने के बाद या आपके हेल्प के बाद वो कैसे चेंज हुआ, उनको कैसे मदद मिली, कैसे उनकी जिंदगी बदली। ओ ये एक सारी घंटा ना स्टोरी जो बिको जनाड़ा सुंदर ना ले गए छोट बसुआ तो कम्युनिटी पहले एंगेजमेंट की अब स्टोरीज में आते हैं। इसके अब अंदर हम पार्टनरशिप के एक बारे में बात कर सकते हैं। अब हम बिको ये तो पार्टनरशिप भाई इन निकल जाओ एक जदा मिनट पर शिल्पा, घुमावा प्लीज कोई सभी से तो अनुरोध है कि अपना म्यूट कर ले माइक। घुमा के वहां का लगे ठोको दो वो तीनों के तीनों गाड़ी ले पड़ेगा अम, चलेगी एक को पग में चलेगी वो पड़ियो ना आगे जो पग तक गाड़ी का लागो और हम इसमें वॉलेंटियर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। जो भी हमारे ग्राउंड पे वॉलेंटियर्स हैं, उनकी स्टोरीज, जो आपसे वॉलेंटियर जुड़े हुए हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे वो पहले कॉलेज में काम कर रहे थे या स्कूल में काम कर रहे थे, फिर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए, और कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने पे जो है उनकी जिंदगी जो है बदली, या उनको कुछ सीख मिली, उनकी कैसे स्किल कोई डेवलप हुई। तो ये सारी कहानियां जो है ये वॉलेंटियर कम्युनिटी एंगेजमेंट में आती है, वॉलेंटियर स्टोरीज। तो अगर आपके ऑलरेडी मेंबर्स हैं या वॉलेंटियर्स हैं और आप ऐसी स्टोरीज डालेंगे, तो आप जब भी फ्यूचर में कोई वॉलेंटियर प्रोग्राम निकालना चाहें या फ्यूचर में चाहें कि कोई वॉलेंटियर्स आपके साथ जुड़े, तो ऐसी स्टोरीज देख के लोगों को पता चलेगा कि अच्छा, अगर मैं इस संस्थान के साथ जुड़ रही हूँ या मैं इधर जाके काम कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा हो सकता है। या हो सकता है लोग देखें कि आपके वॉलेंटियर्स का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आपके मेंबर्स जो हैं उनको इतनी सीख मिल रही है, उनकी जिंदगी ऐसे बदल रही है, तो लोग खुद जो है आपके पास आएंगे और बोलेंगे मुझे आपके साथ वॉलेंटियर करना है। जो कि मेरे साथ रोज होता है। काफी लोग आते हैं, बोलते हैं हमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है, क्योंकि हमने बहुत साफ साफ दिखा रखा है उन लोगों का एक्सपीरियंस जिन्होंने हमारे साथ काम कर रखा है। या फिर हमने अपना इम्पैक्ट दिखा रखा है कि हमने इतने इतने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करा और हमने ये बदलाव करा उनकी जिंदगी में या उनके काम में। तो लोग देखते हैं, वो इंस्पायर होते हैं। वैसे ही आपकी सबकी संस्थाएं जो जो काम कर रही हैं, अगर आप अपनी कम्युनिटी की स्टोरी डालें, अपने वॉलेंटियर की स्टोरी डालें, अपने इम्पैक्ट की स्टोरी डालें, जो कि कम्युनिटी में भी आएगा, इम्पैक्ट में भी आएगा, तो उससे ब्रांडिंग होती है, उसमें लोगों में ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, कनेक्शन बिल्ड होता है। वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। और अगर आगे आप चाहते हैं कि वो कोई एक्शन ले, आपके साथ जुड़े, तो वो भी आसान हो जाता है अगर वो सब कुछ आपकी वेबसाइट पे है, या वो सब कुछ आपके इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज पे है, या जिस भी सोशल मीडिया पे आप जाना चाहते हैं उस पे है। ये एक और पोस्ट है। इसको जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, उम्मीद था एनजीओ, मेरे ख्याल से मैंने प्रथम बोल दिया था पहले, उम्मीद एनजीओ है। उन्होंने एक कैंपेन चलाया था कि जो माँ बाप बच्चों को बचपन में मारते हैं या डांटते हैं, वो कैसे जो है उनके लिए सही नहीं है, बच्चों के विकास के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने उनका क्या पर्पस था या उनका जो भी मिशन था कि हम बच्चों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम बच्चों की एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने ब्रांड का एनिमी देखा, या उन्होंने अपने मिशन का एक दुश्मन देखा, क्या कि बच्चों को वायलेंस के थ्रू जाना पड़ रहा है या बच्चों के साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो इन चीजों को लेके भी उन्होंने जो है पोस्ट बनाए, और वो कैंपेन जो है उसको काफी प्यार भी मिला सोशल मीडिया पे। काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, काफी लाइक्स आए, उस पे रीच आई। तो वैसे ही आप, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो भी मिशन है, अगर आप देखते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई प्रैक्टिस है या उसके अगेंस्ट कुछ भी जो है लोग करते हैं, या कोई बिलीफ लोग रखते हैं कि लोगों का एटीट्यूड कुछ अलग है, तो आप उसको लेके भी जो है पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं। ये तो हमारे पिलर्स हो गए कि अच्छा, ये पोस्ट जो है हम बना सकते हैं। लेकिन हम इसको कैसे बनाएं और हम इसको कैसे पोस्ट को प्लान करें, ये एक क्वेश्चन रहता है। कि हम पोस्ट को प्लान कैसे करें, हम इसको बनाएं कैसे, या हम इसको पोस्टिंग कैसे करें इसकी। तो तीन चीजें हैं। एक है दाल चावल, एक है गुलाब जामुन, और एक है दावत। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। दाल चावल मतलब ऐसे पोस्ट या ऐसा कंटेंट
जो आप डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, जो कि हफ्ते में 2 से 3 बार ही जा रहा है। जैसे कि हम लोग सब दाल चावल खाते हैं, कुछ लोग रोज खाते हैं, लेकिन कुछ लोग कम से कम 2-3 बार ही हफ्ते में खा लेते हैं किसी ना किसी तरह की सब्जी, दाल और साथ में चावल। तो ये जो है, ये आपके दाल चावल पोस्ट जो है वो आपके हर हर दिन जा सकते हैं अगर आप बना सकते हैं तो, नहीं तो हर हफ्ते जाएंगे ये पोस्ट। तो आप जो है इसके पीछे जाके, ये सबसे पहले ये आपका डिसीजन है कि आप क्या क्या अपने दाल चावल में रखना चाहते हैं। तो आप दाल चावल में कम्युनिटी एंगेजमेंट रखना चाहते हैं तो आप हर हफ्ते ये पोस्ट डाल सकते हैं कि हमारे वॉलेंटियर क्या कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं ग्राउंड पे। आप ऑर्गेनाइजेशन के पोस्ट दाल चावल में डालना चाहते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा, हमारी टीम ने जो है ये इवेंट किया, या फिर हमने जो है ये कैंपेन किया, हमने आज हम सबकी मीटिंग हुई। आप उस बारे में बात कर सकते हैं कि हमारी मीटिंग हुई और हमने ये फैसला लिया, बहुत बड़ा डिसीजन लिया और ये हुआ। इम्पैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस के पोस्ट काफी जो है चल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पोस्ट जो है रेगुलरली बना बना सकते हैं और बनाना चाहते हैं। वो दाल चावल में जाता है। फिर आते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन पोस्ट वो होते हैं कि हमने महीने में 1 या 2 बार ही डाले, बस। जैसे कि हम भी, मतलब ये सब मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं दाल चावल हर हफ्ते में 2-3 बार ही खा लेती हूँ, और गुलाब जामुन भी मैं महीने में 2-3 बार ही खा लेती हूँ। तो महीने में 1 बारी या 2 बारी ऐसा पोस्ट आ सकता है जिसके अंदर आप बात कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक की। फिर से वो आपके ऊपर है कि आप इनमें से किसके ऊपर बात करना चाहते हैं। और फिर आते हैं दावत। दावत मतलब कुछ दिवाली पे दावत हो गई, हमारी बर्थडे की दावत हो गई, या ऐसा कुछ बड़ा सा फंक्शन जो हम करते हैं जैसे। तो वो जो दावत वाले पोस्ट होते हैं वो साल में 2-3 बारी नॉर्मली जो है कैंपेन ही निकलता है। तो आप एक कैंपेन प्लान कर सकते हैं। हो सकता है वर्ल्ड अर्थ डे आ रहा है या वुमेन्स डे आ रहा है, आपका बर्थडे, ऑर्गेनाइजेशन का बर्थडे आ रहा है। तो आप जो है आप एक 4 से 5 पोस्ट प्लान कर सकते हैं कि हमें जो है अपने बर्थडे पे ही 5 पोस्ट डालने हैं। बर्थडे से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हम 2-3 पोस्ट डालेंगे। बर्थडे के 5 दिन बाद हम 3-4 पोस्ट डालेंगे, और इसके अंदर हम बताएंगे सब कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। या हो सकता है हम कोई कैंपेन चलाएं कि हम किसी के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, या हम किसी ब्रांड एनिमी के बारे में बात कर रहे हैं। ये साल में 1-2 बारी होता है नॉर्मली। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बताऊं या मैं अपने अकाउंट का बताऊं तो ज्यादातर हमारे एजुकेशन के पोस्ट और एक्टिविज्म के पोस्ट जाते हैं दाल चावल में। हमारा गुलाब जामुन जो है वो ब्रांड एनिमी और इम्पैक्ट है। और जो हमारे कम्युनिटी एंगेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, ये सब हम थोड़ा दावत में बात करते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लें और आप दूसरे ना लें। आप चाहे तो ये 6 के 6 इन तीनों कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सबसे ज्यादा क्या देखना चाहते हैं, या आप सबसे ज्यादा क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे कि प्रथम की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो इन्होंने मोस्टली जो है अपने इम्पैक्ट का स्टोरी डाल रखा है, अपने कम्युनिटी का स्टोरीज डाल रखे हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे बच्चे क्लासरूम में हैं, कुछ एजुकेशन के पोस्ट हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने एक पोस्ट डाल रखा है। तो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, वो अपनी कम्युनिटी के बारे में दिखा रहे हैं। ऐसे पोस्ट जो हैं इनके दाल चावल में जा रहे हैं। और जो इनके दावत वाले पोस्ट हैं, जो कि इनका जैसे कि ये है रीडान प्राइज, और इनके कुछ कैंपेन भी है, आओ जाओ देन, जोर चैंपियन करके, जॉय ऑफ रीडिंग। तो इन्होंने जो कैंपेन लॉन्च करे हैं जो कि इनके गुलाब जामुन या दावत हो सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो फिर से आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे बताना चाहें। ये सारे जो पोस्ट हैं ये मैं एक डॉक्यूमेंट में, मतलब जिस जिस तरह के पोस्ट है वो मैं एक डॉक्यूमेंट में या पीडीएफ में मैं उज़मा जी को भेज दूंगी, वो आपको भेज सकती हैं। और आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके संस्था के लिए सबसे बेहतरीन क्या रहेगा, या आपको क्या लगता है कि आपको क्या पोस्ट करना चाहिए।
वैसे हम गूंज का देखें तो इन्होंने अपनी टीम की सबसे ज्यादा पोस्ट डाल रखे हैं। तो इनके टीम मेंबर्स आके बताते हैं या इनके टीम के एक्सपर्ट्स आके बहुत बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये इवेंट करा, हम यहाँ पे गए। कुछ कुछ जो है इन्होंने अपने एजुकेशन के पोस्ट भी डाल रखे हैं। वैसे ही अगर हम उम्मीद की बात करें तो ये है, मारना नहीं है सोल्यूशन। ये इनका पोस्ट था कि बच्चों को मारना नहीं है। वैसे ही चाइल्ड, अगर बच्चा बच्चा जो है होमवर्क के साथ जो है नहीं कर पा रहा होमवर्क, तो आप उसे मारिए ना। ये सारे पोस्ट जो है एजुकेशन अवेयरनेस के पोस्ट है, जो कि इन्होंने अपने गुलाब जामुन कैंपेन में डाल रखा है। वैसे ही इन्होंने अपने टीम का, अपने वॉलंटियर्स का, अपने एक्सपर्ट्स के पोस्ट डाल रखे हैं। इनके कुछ पोस्ट जो हैं ये सारे वॉलंटियर्स पोस्ट है और अवेयरनेस के पोस्ट है। तो फिर से हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से जो है ये डिसाइड करती है कि हमें रेगुलरली क्या पोस्ट करना है, हमें दाल चावल में क्या डालना है, और हमें गुलाब जामुन और दावत में क्या क्या पोस्ट कैटेगरी डालनी है। अभी तक कोई सवाल है? मुझे लग रहा है मैं बहुत तेज तेज भाग रही हूँ। हाँ जी, जी कविता कविता जी। है। हाँ जी। कविता जी हेलो। आप बोल सकते हैं। ओके। तो आप सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि जितने कंक्रीट एग्जाम्पल से आप ना चीजों को स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के और समझ भी आ रहा है। बट मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि अभी हम जो दूसरा दशक में हम 9 ब्लॉक्स के साथ काम करते हैं, तो हम एक जयपुर में जो ऑफिस है वहां पर हमारे एक व्यक्ति हैं जो इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अवेयर रहते हैं। बट जो हमारी ब्लॉक टीम है, तो वो किस मतलब उनका रोल कैसे हो, वो कैसे सोशल मीडिया पर अवेयर रहते हुए अपने वीडियोस, अपने कम्युनिटी के एंगेजमेंट के साथ जो भी उन्होंने काम मतलब जो भी वो वर्कआउट कर रहे हैं उसको वो शेयर कर पाए, क्या इसका कोई ऑप्शन है? हाँ अगर है जी। तो मतलब वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो क्योंकि अभी आपके जो भी, सॉरी, इस वाली कॉल में ज्यादातर हमारे वही साथी शामिल हैं, तो अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं, जैसे मैं काफी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ जिसके अंदर वो सिर्फ कंटेंट देते हैं, और मैं उनको बताती हूँ कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है या कैसे शूट करना है। तो आपके जो भी 9 ब्लॉग्स हैं, क्योंकि और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके जो भी इंस्टाग्राम के लोग हैं या जो भी इंसान संभाल रहे हैं वो हर जगह जा सके हर वक्त और ये सब ले सके। तो आप एक इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। आप अपने सारे वर्कर्स या अपने सारे वॉलेंटियर्स या मेंबर्स, या आप उन्हें जो भी कहते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आप जब भी कम्युनिटी के अंदर जा रहे हैं, आप 4 से 5 फोटोज खींच के लाइए। आप हफ्ते में अगर जो है कोई इवेंट कर रहे हैं उसकी वीडियो बना के लाइए। अगर आप एक मीटिंग सेट टाइम कर लीजिए कि अच्छा हम हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 20 दिन में जो है हम एक दिन मिलेंगे और आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो आप ऐसे टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं जो आपके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। तो आपको जो है, जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो ग्राउंड पे है वो ये काम करेगा, लेकिन आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें ना आपसे फोटोज चाहिए। आप क्या, आप जो जा रहे हैं आप उसकी 4-5 फोटोज क्लिक करके ला सकते हैं। अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं या आप कोई डोनेशन जो भी ड्राइव कर रहे हैं अगर, तो फिर आप बोल सकते हैं कि आप क्या इसकी वर्टिकल फॉर्मेट में छोटी छोटी वीडियोस ले सकते हैं, 30-30 सेकंड्स की वीडियोस ले सकते हैं जिसके अंदर वॉलेंटियर जो है बात कर रहे हैं किसी से, वॉलेंटियर आपस में बात कर रहे हैं उसका वीडियो है, वॉलेंटियर जो है वो कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क कर रहे हैं उसका एक वीडियो ले सकते हैं। तो ऐसे जो है आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उनको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोगों को सोशल मीडिया आता हो और वो उस पर पोस्ट कर पाए। तो ये आपके टीम जो है वो मिलके इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं कि हमें जो है आपसे ये स्टोरीज चाहिए, कि आप हमें ये स्टोरी बताइए आज इस हफ्ते आपने जहां जहां काम करा, आप हमें बताइए क्या इम्पैक्ट स्टोरीज निकली। हो सकता है लोगों का फीडबैक हो, लोग खुश हों, लोग आपकी तारीफ कर रहे हों। वो सारे टेस्टिमोनियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो ले सकें, रिकॉर्ड कर सके लिखित में, ऑडियो में, वीडियो में, तो आई थिंक आपका 50 to 80% काम वहीं पे हो जाता है।
और बाकी जो भी आपका इंस्टाग्राम संभाल रहे हैं वो उसको पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके चाहे 9 ब्लॉक्स में हो, अलग अलग जगह पे हो, अगर सबको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि अच्छा हर हफ्ते आप फोटोज भेजिए, हर महीने आप वीडियोस भेजिए, आप महीने में एक मीटिंग करिए जहाँ पे हम जो है आपके एक्सपीरियंसेस लिख सकें, या आप हमें लिख के दीजिए डॉक्यूमेंट में। जैसे भी आपको करना है, सबका प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप यही करिए। जो भी आपके लिए फीजिबल हो, जो कि पॉसिबल हो आपके लिए ऑन ग्राउंड करना, आप वो करिए। और मेरे ख्याल से ये कुछ इंस्ट्रक्शन और ये सब बोलने के बाद वो लोग भी अपनी साइड से ट्राई करेंगे तो फिर हो जाएगा। हाँ जी, और वो एक्चुअली वो अभी हमारा जो कल्चर है उसमें ये है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। सो एवरीवन मतलब रेगुलरली दे शेयर ऑल द वीडियोस एंड यू नो व्हाट दे हैव डन एंड व्हाट आर हम्म, देयर एक्सपीरियंस रिलेटेड वर्क। बट इशू इज व्हाट्सएप पे वो क्वालिटी नहीं आती है। जब हम इधर डाउनलोड करते हैं तो वो उसका क्वालिटी वाला इशू आ जाता है, तब वो सोचना पड़ जाता है कि कौन सी चीज अपलोड करें कि नहीं करें। तो वो एक मेजर टेक्निकल एरर, मतलब एक प्रॉब्लम आती है हमें। आप ना एक गूगल ड्राइव का लिंक बना सकते हैं। आप अगर आपकी ईमेल आईडी होगी, जीमेल आईडी, तो आप गूगल पे आप ड्राइव का ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर एक फोल्डर बना सकते हैं आप, जिसके अंदर सब जो है वॉलेंटियर जो है अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम सबको पता है व्हाट्सएप पे क्वालिटी जो है कम हो जाती है। और अगर आप ईमेल पे भेजना चाहें तो 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं जाती है। और वीडियोस जो है वो 25 MB से ऊपर का ही बनता है आजकल के स्मार्टफोन्स में। तो इसलिए आप ड्राइव के अंदर जाके उस फोल्डर पे उनको बोलिए, जहां भी उनको वाईफाई नेटवर्क मिले, क्योंकि बड़ी फाइल्स होती हैं तो फोन के डेटा से हो सकता है वो ना कर पाए हमेशा। व्हाट्सएप में ये सहूलियत रहती है कि अगर मैं कोई 50 MB की वीडियो भेज रही हूँ तो वो 15 MB की होके सेंड हो रही है, मेरा डेटा भी कम लग रहा है। तो डेटा का भी प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको उनसे ये नेविगेट करना होगा कि उनके पास एक ड्राइव लिंक हो, जो एक ड्राइव लिंक जिसका एक्सेस जो है आप सबको दीजिए, आप इस लिंक सबके साथ शेयर कीजिए। और आप उनको बोलिए कि इस ड्राइव पे अपलोड करें। जब वो ड्राइव पे फोटोज और वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी क्वालिटी नहीं रिड्यूस होगी। और वहां से जो भी आपके इंस्टाग्राम के पर्सन है वो डायरेक्टली डाउनलोड करके उसको पोस्ट बना सकते हैं और उसकी क्वालिटी सेम रहेगी। क्या ओके, ये आपका थैंक यू, डाउट थैंक यू शेफाली, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं बस एक चीज जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे कि शेफाली जिस ड्राइव लिंक की बात कर रही है, जो साथी हमारे साथ यहाँ पे फोटो स्टोरी वाले वर्कशॉप में जुड़े हुए थे और जिन्होंने फोटो स्टोरीज बनाई थी, तो ये ड्राइव लिंक वही है जहाँ पे हमने आपका फोल्डर बनाया था और आपको वहाँ पे अपनी फोटोज अपलोड करनी थी। तो वो प्रोसेस आपने किया हुआ है। जिन साथियों ने नहीं किया है ड्राइव लिंक वाला प्रोसेस, आप अगर चाहे तो हम अपनी एक कॉल ड्राइव लिंक कैसे बनाया जाए उस पर भी कर सकते हैं। जी संतरा, आप कुछ बोल रही हैं। आई जस्ट ऐड कि जैसे कि वो मैं जस्ट ऐड करना चाह रही थी, बस मेरा कोई सवाल नहीं था, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये हम अधिकतर करते रहते हैं फिल्म मेकिंग में, और हम काफी सारी ट्रांसफर वगैरह करते हैं वीडियोस वगैरह। तो एक तरीका ये भी है कि कभी कभी क्या होता है, ड्राइव पर हमारा ड्राइव भी फुल हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी हमको अपलोड करना पड़ता है, और ज्यादा अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमको खरीद परचेज भी करना पड़ता है। तो इसका एक तरीका ये है कि जब हम उसमें व्हाट्सएप में हम शेयर के बटन पे जाते हैं, उसमें काफी सारे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, उसमें एक ऑप्शन हमारे पास डॉक्यूमेंट का आता है। तो अगर कोई फाइल आप डॉक्यूमेंट में जाके फिर शेयर कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी नहीं घटता है, वो उसी क्वालिटी में जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू संतरा जी फॉर दैट इनपुट, ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो आगे बढ़ते हुए मेरी स्लाइड्स कहाँ गई, एक मिनट। हाँ, तो ये 3 चीजें हैं। इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप पोस्ट को प्लान करेंगे तो आप के साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि अब क्या पोस्ट करें, इस हफ्ते क्या पोस्ट करना चाहिए। क्योंकि अब जो है आपने देख लिया कि आपके ये पिलर्स हैं, और आप फिर अपने हिसाब से अपनी टीम के साथ बैठ के ये डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा, हमें हर हफ्ते जो है कम से कम एक वॉलेंटियर का स्टोरी डालना है, हमें महीने में कम से कम एक बार ये जो है ना हमें अपना इम्पैक्ट का बताना है कि हमने ग्राउंड पे ये इतना काम कर लिया। हमें साल में कम से कम एक बार ही तो अपनी टीम के बारे में बात करनी है कि हमारी टीम ने इतने एफर्ट करे हैं, हमारे फाउंडर्स ने इतने एफर्ट करे हैं। तो और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेके, मतलब ए एंडलेस पॉसिबिलिटी है
कि आप जो है इस स्ट्रैटेजी से कंटेंट बना सकते हैं। और ऐसा नहीं हो सकता, अगर होगा तो आप मेरे साथ एक और मीटिंग ले लीजिएगा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कंटेंट जो है आप कंटेंट ना बना पाए, या आपको लगे कि कंटेंट कम बन रहा है, या लग रहा है कि पॉसिबिलिटी कम हो गई है। क्योंकि आप इसके अंदर और चीजें जोड़ सकते हैं, आप अवेयरनेस में और चीजें जोड़ सकते हैं, आप खुद के पिलर्स भी बना सकते हैं। ये तो मैंने 6 बताए हैं आपको। हो सकता है आप जो है अपने हिसाब से आपको लगता है कि अच्छा नहीं, एक जो पिलर है ये हम अपना बनाना चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं, अगर वो आर्ट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है वो आर्ट के बारे में बात करना चाहते हो, या वो पेंटिंग्स के बारे में बात करना चाहते हो, तो वो अपनी एक कैटेगरी अलग से बना दें आर्ट की। अगर कोई विमेन राइट्स में, गर्ल्स की राइट्स में काम कर रहा है, हो सकता है वो अलग से कैटेगरी बनाना चाहते हो कि हमें बस लॉ के बारे में बात करना है, या हमें सिर्फ राइट्स के बारे में बात करना है। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने आपको कैटेगरीज दी हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, और आप बार बार इनके मतलब आप वापस इनके पास आ सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि अच्छा हम अब ये कर सकते हैं। और एक और मेरा एडवाइस या रिकमेंडेशन ये है कि आप ये जो अपनी संस्था का पेज तो बनाएं, और भी संस्थाओं के साथ जुड़ें, और भी संस्थाओं के पेजेस पे देखिए कि वो क्या फॉर्मेट बना रहे हैं, और वो जो भी बना रहे होंगे वो इन 6 के अंदर ही आएगा, मोटा मोटा। तो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी को कॉपी करो या जो भी है, लेकिन आप उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने अपना ट्विस्ट देके भी पोस्ट बना सकते हैं। अम, और आप देख सकते हैं कि आप उसको कैसे प्लान करना चाहते हैं। इसको मैं कहती हूँ सोशल मीडिया डाइट प्लान। जैसे कि हमारा इंसानों का डाइट प्लान होता है, वैसे सोशल मीडिया का डाइट प्लान या कंटेंट प्लान होता है, जिसके अंदर अ, हम अपने टीम के साथ बैठ के ऐसे बॉक्सेस बना के, जैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे अपने दाल चावल में लिखूं डेली न्यूज में डिस्कस करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ इंटरनेशनल न्यूज, मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ सोशल मीडिया के कुछ टूल्स, कि मैं हर हफ्ते अपनी ऑडियंस को बताऊंगी सोशल मीडिया का एक ऐसा टूल आप क्या यूज कर सकते हैं। वैसे ही मैं हो सकता है यहाँ पे कोई भी और चीज जो मैं रेगुलरली करना चाहती हूँ अ, वो आ जाए। वैसे ही गुलाब जामुन में मैं वॉलेंटियर स्टोरीज डाल सकती हूँ, दावत में मैं अपनी स्टोरी डाल सकती हूँ कि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है, इसलिए स्टार्ट करी है, आज ऑर्गेनाइजेशन का बर्थडे और ये मेरा कैंपेन है। ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी अपनी टीम्स के साथ बैठ के ये डाइट प्लान बना सकते हैं, और ये चेंज भी हो सकता है। हो सकता है कि आप पोस्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, या फिर इस पे जो है ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस पे नहीं दिखा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि कोई ऐसा एक सोल्यूशन नहीं है कि अच्छा ये एक सोल्यूशन है जो कि सब कर सकते हैं और सबका कंटेंट चल जाएगा या सबका अकाउंट चल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब कर रहे होते, वही एक फॉर्मूला, वही एक सोल्यूशन लेके सब वही कर रहे होते हैं। लेकिन सबकी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, सबका ब्रांड अलग है, सबका जो है मिशन अलग है, और उस हिसाब से जो है सबका कंटेंट भी अलग जाता है। और ये आपके ऊपर है कि आप महीने में 1 या 2 महीने या 3 महीने कम से कम चलने दें एक कंटेंट प्लान को या एक डाइट प्लान को। और उसके बाद आप देखें, क्योंकि आपके पास ना एनालिटिक्स आते हैं पेज पे कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, कितने लोगों ने शेयर करा है, वो आपको पोस्ट के ऊपर ही दिख जाता है। जैसे कि मैं दिखाती हूँ, अ, जैसे यहाँ पे 213 लाइक्स हैं, 2 कमेंट है, और ये पोस्ट जो है 5,000 लोगों ने देखा है। वैसे ही आप पोस्ट को अगर, क्योंकि ये तो मैं देख रही हूँ प्रथम का अकाउंट, जब प्रथम अपने अकाउंट में लॉगिन करके खुद देखेंगे तो उनको और भी नंबर्स नजर आएंगे अपने पोस्ट से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट हमारे अच्छे चले, कौन से पोस्ट इतने अच्छे नहीं चले, और फिर आप सोच सकते हैं कि अच्छा हो सकता है ये इसलिए ना अच्छा चला हो, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में बात कर सकते हैं। या फिर हम सोच सकते हैं कि अच्छा हम अपना डाइट चेंज कर देते हैं थोड़ा, और फिर देखते हैं कि आता है वो इंटरेस्ट, या वो आती है रीच या नहीं आती। तो ये एक हाइजीन है जो हम मेंटेन करना चाहते हैं जब भी हम कोई डाइट प्लान जो है हम फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम भी कोई अगर दवाई लेते हैं डॉक्टर से,
तो कुछ टाइम खाने के बाद अगर काम नहीं करती तो वापस जाके बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रही, कुछ और दीजिए। तो वही चीज है कि आप पहले ट्राई करिए, नहीं काम करता फिर आप और कुछ ट्राई करिए। और आपको जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे आपको खुद ही एक इंट्यूशन से समझ आता जाएगा कि अच्छा ये काम कर रहा है, इस पे लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं, इस पे लोगों का रिप्लाई या लाइक ज्यादा आ रहा है। तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा। तो ये बहुत ही जैसे जैसे आप करेंगे आपको समझ आने वाली प्रोसेस है। और ऐसा एक साइकोलॉजी है जो कि एक बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी है, कि सोशल मीडिया क्या चाहता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, प्लेटफॉर्म एक ही चीज चाहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करें। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो। आप अगर किसी प्लेटफॉर्म का आइकन दबा के अपने फोन में आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो या कुछ भी खोलो, तो प्लेटफॉर्म का डिजाइन ऐसा है कि वो चाहता है कि आप उस प्लेटफॉर्म पे जितना वक्त हो सकते हो उतना गुजारो। इसीलिए आपको जो है, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको अपने इंटरेस्ट के बड़े वीडियोस दिखाई देंगे कि आप स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुको मत। वैसे ही इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट ऐसे दिखाए जाएंगे कि आपके बहुत इंटरेस्ट में आता है और फिर आपको लगता है कि अच्छा आधा घंटा चला गया और या 1 घंटा चला गया और मैं तो अभी ये वीडियोस ही देख रहा हूँ या मैं तो अभी ये पोस्ट ही पढ़ रही हूँ। तो हर प्लेटफॉर्म अपने आप को ऐसा डिजाइन करता है। अब इसके अंदर प्लेटफॉर्म को चाहिए लोगों का वक्त, लोगों की अटेंशन और लोगों का एक्शन, कि वो क्लिक कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि लोग अपना वक्त, अटेंशन और क्लिक्स कब देंगे। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे बड़ा बने तो हमें वो काम करना है जो इंस्टाग्राम पे लोगों को रखे। और इंस्टाग्राम भी हमारे पोस्ट को तभी ऊंचा करेगा या इंस्टाग्राम भी हमारे पोस्ट को तभी नए नए लोगों को दिखाएगा अगर हमारे पोस्ट पे जो है लोग आके टाइम बिता रहे हैं। क्योंकि अगर मेरी कोई वीडियो है, मेरा कोई पोस्ट है जो कि इंस्टाग्राम पे लोग रुक के पढ़ रहे हैं, लोग जो है रुक के उस पे कमेंट कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ उस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम सोचेगा कि ये जो है ये तो मेरे फेवर में काम कर रहा है, या ये जो पोस्ट है ये तो इंटरेस्टिंग है, इससे जो है और लोग जो है इंस्टाग्राम पे रहेंगे, तो ये और लोगों को मेरा पोस्ट दिखाएगा। तो इसी हिसाब से अगर कुछ वायरल हो जाता है, कि अगर कोई चीज सबको दिख रही है, सबके पास आ रही है, सबके एल्गोरिदम में आ रही है, तो वो इस हिसाब से आती है। तो उसके लिए जब आप पोस्ट बनाए या आप पोस्ट लिखे तो 2-3 चीजें होती है, वो मैं भेज दूंगी क्योंकि टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया है। लेकिन 2-3 चीजें होती है पोस्ट लिखते टाइम, कि आप जो है पोस्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे, बिल्कुल भी टेक्निकल जार्गन वाली लैंग्वेज की बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए वो शब्द ना यूज करें। आप पोस्ट जो है क्लियर बनाएं। आप पोस्ट जो है जो टेक्स्ट है वो कम रखें। जैसे कि आप दूसरे सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व करेंगे, आपको पैराग्राफ्स नहीं लिखने, ऐसे नहीं लिखने हैं, क्योंकि स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, इंस्टाग्राम है। लोग चाहते हैं कि वो छोटा सा पैराग्राफ पढ़े, थोड़ी सी लाइंस पढ़े और वो उस पोस्ट को ग्रास्प कर ले। तो हम चाहते हैं कि हम अपना टेक्स्ट छोटा रखें, मतलब साइज में नहीं, हम अपना लेंथ छोटा रखें टेक्स्ट का, हम टेक्स्ट को क्लियर रखें, हम टेक्स्ट को रीडेबल रखें कि सब उसको पढ़ सकें। और 2-3 चीजें कि ये जो पोस्ट है, अगर आप अपनी साइकोलॉजी देखें कि अगर आपके पास कोई पोस्ट आता है, आप जब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने कोई पोस्ट है, तो आप उसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, या फिर आप उसको स्किप कर देते हैं कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप पोस्ट बनाएं तो मैं इसको शेयर टेस्ट बोलती हूँ, कि अगर आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो आप ये सोचें कि क्या मैं खुद, अगर मेरे सामने ये पोस्ट आता है, अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको लाइक करूंगी, क्या मैं इसको शेयर करूंगी, क्या मैं इस पे कमेंट करूंगी। और ये टेस्ट मेरे लिए काफी होता है ये सोचने के लिए कि अच्छा ये जो है लोगों को पसंद आएगा या नहीं, या लोग इस पे वक्त बिताएंगे या नहीं। तो लोग ज्यादातर ऐसे ऐसे पोस्ट पे कमेंट करते हैं या एंगेज करते हैं या लाइक करते हैं जिसपे उनको एजुकेशन मिल रहा हो, उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा हो, या किसी तरह से वो उसको एंगेज कर रहा हो। वैसे ही हम बहुत सारे आजकल मीम्स देखते हैं या हम ऐसे वीडियोस देखते हैं, शायरी हो गई, पोयम हो गई, गाना हो गया,
कोई स्किट हो गई कि दो लोग आपस में एक स्किट कर रहे हैं, जो भी हो गया, अगर हम जो पॉपुलर देखें जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो हम देखते हैं हमें रिलेटेबल लगता है, हमें लगता है हम जो है इससे जुड़ पा रहे हैं इस कंटेंट से, तो तब हम उसके साथ एंगेज करते हैं। वैसे ही हम हो सकता है कुछ देखें जो हमें लगता है कि अच्छा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरी लिस्ट में है, जो मेरे कांटेक्ट में है, उनको ये देखना चाहिए, या फिर जो मेरे दोस्त हैं उनको ये देखना चाहिए, तब मैं जो है उसको सेंड करती हूँ, उसको शेयर करती हूँ, उसको आगे बढ़ाती हूँ। तो ऐसे पोस्ट जो शेयरेबल हो, ऐसे पोस्ट जो मुझे भी एंगेज करे, और एंड में आता है ऐसे पोस्ट जिसको शेयर करके मैं अच्छा लगूं, क्योंकि है तो सोशल मीडिया, हर हर कोई अपनी इमेज बनाना चाहता है सोशल मीडिया पे। हम सब जो है, अगर हम कुछ अपलोड कर रहे हैं, मान लो मैंने आज एक शायरी अपलोड करी कि मेरा दिल टूट गया, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि आप सबको पता चले कि मैं शायद किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रही हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं ये कम्युनिकेट करना चाहती हूँ कि अच्छा, ये जो शायरी है ये कितने हाई लेवल की है, और मैं हाई लेवल की शायरी पढ़ती हूँ, इसलिए मैं ये हाई लेवल की शायरी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ही जब भी हम कोई पोस्ट शेयर करते हैं, तो हम या तो हम रिलेट कर रहे हैं, कोई और रिलेट कर रहा है, या फिर हम चाहते हैं कि लोग जो है देखें कि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम इस पोस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि जैसे कि पोस्ट आते हैं कि हम महिलाओं के राइट्स के ऊपर कोई ओपिनियन डाल रहे हैं, या सॉरी, तो जो भी ओपिनियन रिलेटेड पोस्ट होते हैं, या जो भी बहुत सारे पोस्ट ऐसे भी आते हैं जो कि फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं आपसे, तो वो सारे पोस्ट इसमें आते हैं कि आप जो है ये शेयर करके अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं कोई न्यूज़ शेयर कर रही हूँ, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं बहुत अवेयर हूँ, मुझे ये न्यूज़ पता है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो ये सॉरी, तो ये तीन चार चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि लोग जो है उनकी साइकोलॉजी ये है, और जो इंस्टाग्राम है उसकी साइकोलॉजी ये है कि लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे रहने चाहिए। तो आप ये कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए जब पोस्ट बनाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना चले। अम, और इसके अंदर मैंने ये बात कर चुकी हूँ पहले ही, कि इंस्टाग्राम पर कराउसल, स्टैटिक, रील, स्टोरी, लाइव, ये कुछ फीचर्स है। आप इसको गूगल भी करेंगे या आप इसको यूट्यूब पे डालेंगे इनको, तो आपको और वीडियोस मिल जाएंगी इन पे जो आपको और बता सकती हैं। कराउसल पोस्ट होते हैं वो जो कि एक से ज्यादा इमेज होती है, जो कि स्लाइड शो की तरह आप स्वाइप कर सकते हैं। रील्स मैंने आपको बता दिया, वर्टिकल वीडियोस होती है। स्टैटिक पोस्ट मतलब एक इमेज वाला पोस्ट। स्टोरीज भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और लाइव भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अंदर जो भी, अगर कोई फीचर है, आपको कोई भी फीचर समझ नहीं आ रहा, आप उसको यूट्यूब में डालिए या गूगल में डालिए, वो आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देगा कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर वो किस बारे में है। अगर आपको इधर समझ नहीं आया, या अभी आप शुरू करेंगे उसके बाद आपको कोई डाउट हो, तो आप जो है इन दो चीजों का सहारा लेके रुकने मत दीजिएगा अपने इंस्टाग्राम के कंटेंट को। और ये 10 मिनट ऊपर हो गया है, लेकिन ये था मेरी प्रेजेंटेशन में अभी तक। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आपने ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और इन पे काम करके आपने पोस्ट करना शुरू कर दिया, तो आपको 1 महीने में, 2 महीने में खुद रिजल्ट दिखना शुरू होगा। और ये जो है बेसिक मानती हूं मैं कि ये सोशल मीडिया का सबको पता होना चाहिए। आप यहाँ से शुरुआत करिए, बाकी आपकी खुद भी लर्निंग होगी। और आपको खुद भी कोई क्वेश्चन हो, अभी आप पूछ सकते हैं, आपको बाद में कोई क्वेश्चन हो तो आप उस्मा जी को बोल सकते हैं, वो मुझे फिर से बुला सकती है। अम, तो हाँ, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो, सॉरी मेरा गला बहुत बैठ रहा है। थैंक यू शिफाली। साथियों, ये समय है आपके पास, जो भी ये सवाल हैं, अगर कोई सवाल नहीं, कोई विचार भी हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हमें पता है कि सोशल मीडिया पे आपके बहुत विचार हैं, तो जो भी है आप यहाँ पे बता सकते हैं। उष्मा जी, मेरा एक सवाल था। आशा बोल रही हूँ मेरे से। जी आशा जी। मेरा एक सवाल था कि सोशल मीडिया पे जब हम पोस्ट करेंगे तो हमें कुछ पूछना करना होगा, तो हम बीच में सवाल कर सकते हैं ना? कोई कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी अच्छा कॉल लगा करें। जो
इन्होंने जो ये कनेक्ट किया है ना, दाल चावल और दावत और गुलाब जामुन, ये बहुत नया है और बहुत अच्छा भी है कि मतलब इससे कनेक्ट किया है, तो काफी अच्छा लगा ये हमें बहुत, ये सेशन। थैंक यू। यू कैन ऑलवेज, मतलब आप मुझे क्वेश्चंस या वो भेज सकते हो और मैं आंसर कर दूंगी उसी टाइम। ओके। ओके ओके, आपकी हेल्प चाहिए होगी तो हम बीच में आपसे सवाल कर लेंगे। जी जी जरूर। और कोई? बहुत ही यूजफुल सेशन रहा है हमारे लिए। लेकिन पहली बार जैसे हम लोग इससे जुड़े हैं तो हमारे लिए बहुत नया भी है। तो क्यों ना इसी टॉपिक को लेके हम दोबारा से इसका फॉलो अप सेशन भी रखें, ताकि हम जो कर रहे हैं या जहां हमें दिक्कत आ रही है वहां हम शेयर करें और आप हमें सजेशन दे सकें। तो इसका फॉलो अप सेशन हो तो मजा आएगा फिर। जरूर, आई एम ओके विद दैट। थैंक यू। जी बिल्कुल सुनीता जी, हम इसका ध्यान रखेंगे। सेशन बहुत अच्छा रहा उजमा जी और शेफाली जी, और इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे कभी अकाउंट नहीं बनाया, मैं भी बना के कोशिश करूंगी कि इन चीजों को शेयर कर सकें। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू कोई शेफाली जी। काफी। ये हमसे शेयर हो सकता है क्या? हेलो। जी जी बोलिए सर। थैंक यू शेफाली जी, काफ़ी अच्छा सेशन था। और आज के समय में सोशल मीडिया काफ़ी ऐसे सब लोगों को इंस्टा, और काफ़ी लोग इंस्टा इजीली देखते हैं। बाकी सोशल मीडिया लिंक्डइन पे जैसे इंस्टा वाला सेशन मुझे काफ़ी इसलिए भी अच्छा लगा कि यूजुअली सब लोगों के यूज होता है, मतलब लिंक्डइन फिर भी कम लोग यूज़ करते हैं, मतलब सोशल जो इंस्टाग्राम है उसको ज़्यादा लोग यूज में लेते हैं। बट आपने काफ़ी जो कंटेंट को डालने के लिए, और अभी भी जो लोगों के मन में जो डर रहता है कि हम कुछ गलत कंटेंट नहीं डाल दें, आप हम्म। ठीक है, हम सब जगह एक सब लोग वेरीफाई करके ही डालते हैं उसको। पर फिर भी जो आपने जिस तरीके से सेशन को ऑर्गेनाइज किया पूरे, कि कैसे कैसे हमें कंटेंट का ध्यान रखना है, तो वो काफ़ी अच्छा यूजफुल था फील्ड टीम के लिए और हम सब साथियों के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर द फीडबैक। मेरा ना गला बीच बीच में आ जा रहा है। अगर किसी के सवाल है तो वो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अगर एक इंसान सवाल पूछता है तो वो बाकी सबके भी कुछ कुछ डाउट्स क्लियर हो जाते हैं उसमें। आई थिंक बहुत हमारे बहुत सारे साथी ये जाके ट्राई करेंगे। बहुत लोग जो आपने अलग अलग चीजें बताई हैं, डाइट प्लान, और तब हो सकता है और सवाल निकल के आए और ऑब्जर्वेशंस निकल के आए। बट वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी और आंसर सबको मिल जाएंगे। कोई और साथी अगर कुछ बोलना चाहे तो हमारे पास थोड़ा सा समय है। कुछ अगर अच्छा नहीं नहीं लगा तो वो तो भी बोल सकते हैं, मतलब फीडबैक। क्योंकि ये मैं सेशन पहली बार ही हिंदी में कर रही हूँ, जो कि मैंने उषमा को बताया था कि मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ इसको हिंदी में पूरा कन्वर्ट करने का। क्योंकि सोशल मीडिया के कुछ टर्म, जैसे ब्रांड है, वो तो ब्रांड ही बोलेंगे। वैसे ही बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो कि होती ही इंग्लिश में और हमने करी ही इंग्लिश में है। तो इसलिए हो सकता है कि जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी या मैं आपको कुछ समझा रही थी, तो मेरी तरफ से हो सकता है कि वो ढंग से मैसेज ना गया हो। तो अगर ऐसा भी था तो आप बता सकते हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी उन चीजों का, या मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगी अभी आपके कोई क्वेश्चन या डाउट्स होगा उसके अंदर। ओके। ओके, अगर नहीं तो मैं मेरे कॉलीग शमसर को ये देना चाहूंगी। थैंक यू उस्मा। शिफाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये भी जानकर बहुत आश्चर्य और खुशी भी हो रही है, आप कह रही हैं कि पहली बार हिंदी में आपका सेशन था, इसके बावजूद आपने बहुत सरल भाषा में जिस तरह से एक्सप्लेन किया। और मुझे नहीं लगता आगे कुछ कहने की जरूरत है, क्योंकि दाल चावल और सबके बारे में जिस तरह से आसान तरीके से आपने समझाया, मुझे लगता है सबको बहुत इजली समझ में भी आया होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतने बेहतरीन तरीके से साझा करने के लिए।
मैं अपने सभी साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सबने धैर्य के साथ सुना और अपने डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू शेफाली जी, थैंक यू सभी लोगों का धन्यवाद। फिर साथ धन्यवाद। हम जी रश्मि, आप कुछ बोल रही हैं? मैम मुझे आपका सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हमारे टीचर ने बोला था आपका सेशन देखने के लिए। तो मैम फ्यूचर में अगर आप कोई सेशन करेंगे तो हम आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मैं उस्मा जी को अपने डिटेल्स दे दूंगी, वो पास ऑन कर देंगे। आप ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है शायद एक साथ। नो नहीं, मैम। आई थिंक रश्मि, हाँ, वो उन्होंने बाहर से ज्वाइन किया है। ओके ओके। इंस्टाग्राम पे iawaken.in है मेरा अकाउंट, आप उस पे मेरे को मैसेज डाल दीजिए। तो मैं एक आपसे, करेंगे आप अपना अकाउंट? हाँ मैं चैट में डाल दूँ। यस मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आईडी है इंस्टाग्राम पे, सॉरी, iawaken.in। आप इस पे मेरे को डीएम मैसेज कर दो। ओके। बाकी मेरा ईमेल आईडी भी है अगर किसी को चाहिए तो। ये मेरा ईमेल आईडी है, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। मैं हर जगह बहुत एक्टिव हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया में काम करती हूँ। तो आपको बहुत जल्द ही रिप्लाईज मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन रश्मि? नो मैम, थैंक यू, आपका सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफाली, थैंक यू सारे साथियों को। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वेबिनार के साथ, एक और मुद्दे के साथ। हमारे साथ इतनी देर बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। बाय बाय। बाय बाय।